नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, बात करते हैं राजस्थान के जो नए ज़िले बने, उन ज़िलों में फिर से संकट की घड़ियां आ चुकी है। इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आए, बजट में कोई ज़िला नहीं आया, लेकिन बजट के बाद में रामलुभैया कमेटी जो 1-1.5 साल से काम कर रही थी, उस कमेटी को अचानक बुलाने के बाद में उसको बोला कि ज़िले निकालो, तो उसने इतने ज़िले निकाले कि सभी लोग आप बहुचकित हो गए। तो राजस्थान के अंदर ज़िलों की संख्या टोटल 50 हो गई और 33 ज़िले पहले थे, 19 ज़िले और कर दिए। अब कुछ को 2 को मर्ज कर दिया। तो अब बात करते हैं किन किन जिलों पर संकट आया है। तो अभी फिलहाल में अपना वीडियो चल रहा है 11 नए जिलों की घोषणा। मेरे YouTube चैनल पे जाके आप उसमें सर्च मारना, उसमें एक मैंने वीडियो डाला है जिसके अंदर 11 जिलों की मैंने सीमा निर्धारित कर दी थी सरकार ने, वो मैंने आपको डिफाइन करके अच्छी तरीके से बता दी है। लेकिन मैं एक दिन सचिवालय में बैठा था, तब सचिवालय में बात चली थी कि सर अब आगे क्या होगा। मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आगे के जिलों पर अभी संशय है। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, जो आपके साथ में हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूँ, तो ऑथेंटिक बात को ही मैं लेकर आया हूँ। इसमें देखो, मैं आपको पढ़ के अच्छे से सुना देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना। नए जिलों के नोटिफिकेशनों के लिए 30 जून तक का ही समय, यानी कि अगर आपको जो कुछ करना है, सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 30 जून तक के आप करो, क्योंकि जनगणना शुरू करने के लिए केंद्र की गाइडलाइन है। जिला तहसील निकाय का सीमा निर्धारण इसके बाद नहीं कर सकते। आपको पता है पिछली जनसंख्या जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से आगे खिसक गई, लेकिन अब काम वापस स्टार्ट हो चुका है। तो अपने को जनसंख्या की जनगणना करनी है साथियों। तो इसके अंदर अपन ने केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली ऑर्डर निकाल के दे दिया, एक नोटिस दिया है। मैं सचिवालय में बैठा था, तब मैंने ऑर्डर देखा था वो कि 30 जून तक का समय है। 30 जून के समय तक अगर आप जनगणना, बाद में हमारे को जनगणना करनी है, उससे पहले आप हमारे को बता दो कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ है, उस हिसाब से हम आपको आगे के आंकड़े बताएंगे। आपको पता ही है आंकड़े किस प्रकार होते हैं जनसंख्या में, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा समुदाय कौन सी जिले के अंदर है, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, किस वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, छोटे बच्चे कहाँ हैं, शिक्षा कहाँ है, अशिक्षा कहाँ है, ऐसे आंकड़े जनसंख्या के अंदर दिखाए जाते हैं। वो बाद में आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। अब बात करते हैं, ये देखो जयपुर की सूचना है, राज्य सरकार के पास बजट में घोषित 19 नए जिलों की सीमा तय कर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 30 जून का ही समय है। सेंसस ऑपरेशन राजस्थान के डायरेक्टर विष्णु चरण मलिक के अनुसार जनसंख्या निर्देशालय केंद्र सरकार के सभी राज्य सरकार को निर्देश है कि जनसंख्या इकाइयां यानी ग्राम पंचायत तहसील से लेकर जिला तक का प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। यानी कि आपको 30 जून तक ये जो अपने राजस्थान के डायरेक्टर हैं विष्णु चरण मलिक जी को इनको आदेश आ गया है कि आप 30 जून तक तहसील, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनका पूरी की सीमा निर्धारित कर लो। ये समय सीमा केंद्र की जनगणना 2021 के तहत जारी गाइडलाइन के तहत है। सीमाएं फ्रीज करने के 3 माह बाद ही जनगणना शुरू की जा सकती है। यानी कि अगर आप सीमा निर्धारित कर दोगे, सपोज डेट आज 1 मई को सीमा निर्धारित कर दी, तो इसके 3 मंथ बाद में आगे की जनगणना हो सकती, इससे पहले कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। अच्छा, यदि केंद्र जनगणना की तैयारी करता है तो नए जिलों की घोषणा को जमीन पर उतारने की राज्य के पास बहुत बड़ी, अगर केंद्र डिफाइन कर दे कि भाई हम इस डेट को जनगणना शुरू करें, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये चुनावी आंकड़े ही बचेंगे। फिर नए जिले बनने की 8 जिलों पे तो संकट है, फिर ये जिले नहीं बन पाएंगे। तो ये तो थी सीमा निर्धारित करने की बात। लेकिन एक बात और बताऊं, ये देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अपन नए जिले बना भी दिए तो उसके अंदर क्या क्या समस्या आ रही है राजस्थान के अंदर, आखिर अपने को समस्या क्या आएगी इतने जिले बनाने के बाद। तो ये देखो, अच्छे से सुनना ध्यानपूर्वक, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। बजट घोषणा अमल के लिए धरातल पे लाना सरकार के लिए बन रही है बड़ी चुनौती। ये देखो, अमल के लिए यानी आपने जिले तो बना दिए, लेकिन जिलों को कैसे प्रोसेस में स्टार्ट करोगे, क्या काम होगा क्या नहीं होगा। नए जिले मुख्यालयों पर बनाने होंगे करीब 125 कार्यालय। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है साथियों, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगर आपके इतने ज़्यादा ज़िले बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एलडीसी काम करेंगे, उस पर कलेक्टर ऑफिस होगा, एसपी ऑफिस होगा, आपके
पुलिस थाने होंगे तो ज़्यादा से जूनियर अकाउंटेंट वगैरह इतनी वैकेंसियाँ आएगी, बेरोजगारों के तो सोना ही सोना हो गया, इतनी रोजगार मिलने के चांस है। नए जिलों के करीब 40 बड़े हुए 100 कार्यालयों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो आपके नए जिले बनेंगे उन जिलों में 40 तो बड़े और 100 कार्यालयों की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार ने अलवर सहित प्रदेश के 19 जिलों की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर इसे उतारने के लिए करोड़ों रुपए का सरकारी निवेश जरूरी है, यानी कि पैसे तो लगेंगे ही। जब इनके होंगे ऑफिस बनेंगे, कार्यालय बनेंगे तो करोड़ों के अरबों रुपए लगेंगे। एक नए जिले के करीब 40 बड़े विभागों सहित 80 से 100 छोटे कार्यालयों की जरूरत होती है। पंचायत समिति बनेंगे तो अपने फिर वो क्या होंगे कि जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट भी बेरोजगारों के अपने बनते ही हैं, शादीशुदा के मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं, तो वो भी अपने पंचायत स्तर पर चेंज हो जाएगा सारा सिस्टम। 500 से 1000 अधिक कर्मचारी जिले की प्रशासनिक व अन्य विभागों संचालन के लिए जरूरी है। तो उसके अंदर पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह सारे वीडियो वगैरह लोग बैठेंगे तो 1000 लोग कम से कम हर जिले के अंदर हो जाएंगे। प्रशासनिक कर्मचारी अन्य विभागों के संचालन के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, नए जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास सुविधा के लिए 500 से ज़्यादा क्वार्टर भी जरूरी है, यानी कि अब तहसीलदार साहब बैठ गए, एसडीएम साहब बैठ गए, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठेंगे, उनको राजकीय सेवा का फायदा मिलता है। साथियों, आपको क्या पता आईएएस के लिए कितने उसके धोबी होता है, गनमैन होता है, गाड़ियाँ होती है, ड्राइवर होते हैं, वैसे छोटे होते हैं, इनके लिए तो क्वार्टर वगैरह ये अपने एसडीएम साहब को और इनको भी सुविधा कोई तोल नहीं, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। साथियों, राज्य सरकार ने पिछले दिनों 2 से 3 साल का समय लगेगा। आज देख लो राज्य सरकार को, ये देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, 2 से 3 साल का लगेगा समय, यानी कि ये सारा सिस्टम भवन वगैरह बनाने के अंदर 2 से 3 साल का समय लगेगा। नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने तक सीमाएं तय करने के बाद प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, अन्य सुविधाएं, सेवाएं और जन सुविधाएं स्थापित किया जाएगा। हालांकि जिला मुख्यालय बनाने से लेकर अन्य विभागों के कार्यालय बनाने में 2 से 3 साल का समय लगेगा, यानी कि मिनिमम आपको 2 से 3 साल का समय लग जाएगा ये सारी सुविधाएं आपको देने के लिए। जिला मुख्यालय के लिए जमीन आवंटित करनी पड़ेगी। अब बनाओगे किसी मेरे या आपकी ज़मीन पे तो अपन बनाने नहीं देंगे कलेक्टर ऑफिस, ये तो सरकारी सेवा आवंटित करेगी कि भाई यहाँ बनाओ कलेक्टर ऑफिस, वहाँ बनेगा। और अलवर को 3 जिलों में बांट दिया, कोटपुतली, बेरोड व खेरतल नई जिलों की घोषणा है। चुनावी साल होने का नई जिलों की घोषणा अमली जामा पहनाना भी जरूरी है, लेकिन नए जिलों के गठन के लिए करोड़ों रुपये सरकारी निवेश से एक बार तो करोड़ों का खर्च होगा साथ। और बात करते हैं, ये अलवर जिले को 3 के अंदर बांटा है, ये रहा बेहरोड, ये खेरतल, अलवर। प्रशासनिक नागरिकों के बीच में घटेगा फासला, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये देखो, ये जूम करके बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये जूम करके बता रहा हूँ। प्रशासनिक व नागरिकों के बीच घटेगा फासला। छोटे जिले होने से जिला मुख्यालयों से गांवों और कस्बों की दूरियां घटेगी, वहीं प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ेगा और फासले मिटेंगे। कलेक्टर, एसडीएम सहित सरकारी मशीनों की रफ्तार भी तेजी होगी। सभी को मुख्यालय तक पहुंचने के सभी सड़क, पानी, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं होगा। औद्योगिक विकास तेज होगा, ये बहुत बड़ी, यानी कि ये काम होगा तो अपने को क्या होगा कि अपने को आज 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है कलेक्टर ऑफिस में, तो अपने पास में कलेक्टर ऑफिस आ जाएगा तो अपन उस पास वाले में चले जाएंगे, तो अपने क्या होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, आने जाने की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात अपने ये हो जाएगी कि औद्योगिक भी बढ़ जाएगा। औद्योगिक बढ़ जाएगा तो रोजगार का अवसर, आज अपने को रोजगार के लिए कितनी दूर जाना पड़ रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, तो अपने ज़िले के अंदर रोजगार बढ़ेंगे तो हो सकता है अपने को अपने ज़िले में रोजगार मिल जाए। और फिर अपने क्या होगा कि ज़िले मुख्यालय पर ये काम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आमजन को राहत मिलेगी। लेकिन अगर 30 जून तक साथियों ये सारा काम नहीं हुआ तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि 30 जून तक अगर अपन का ये सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ, 30 जून, ये देख लो, लिख के मान लो मेरी बात को, 30 जून तक अगर अपनी सीमा निर्धारित नहीं हुई तो 8 जिले कैंसिल हो जाएंगे साथियों, 8 जिले। इस चीज़ को ध्यान दो। अपन अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले। और अगर आपको मेरा चैनल ये वीडियो अच्छा लगा तो साथियों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।